12 ब्रेन रूल्स फॉर ह्यूमन। ऑथर है जॉन मेडिना, डेवलपमेंट मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट एंड रिसर्च कंसल्टेंट है। वो कहते हैं हमारी सारी प्रॉब्लम की वजह हमारे दिमाग के सोचने का तरीका है, और ये तभी ठीक हो सकता है जब हम दिमाग के जरूरी रूल्स को जान ले तो। इसलिए उन्होंने हमारे लिए न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर बुक ब्रेन रूल्स लिखी है, जिसमें उन्होंने 12 साइंटिफिक रूल्स बताए हैं, जिससे जानकर हम अपने काम करने और पढ़ने की पावर को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। चाहे आप एक बिजनेस पर्सन हो, स्टूडेंट हो या जॉब करते हो, ये 12 तरीके आपकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे और आपको पहले से बेहतर और स्मार्ट बनाएंगे। तो चलिए जानते हैं वो 12 तरीके क्या है। सबसे पहला, मस्तिष्क एक जीवित अंग है जो समय के साथ विकसित हुआ है। हम इंसानों के विकसित होने के साथ ही हमारे सोचने का तरीका और सर्वाइवल की टेक्निक्स भी पहले से अलग हुई है। चाहे इंसान वर्ल्ड में सबसे ताकतवर नहीं है, लेकिन हमने वक्त के साथ सबसे ज़्यादा विकसित अपने दिमाग को किया है, और यही हमारे सर्वाइवल का भी हिस्सा है। चाहे वो हमारी हिस्ट्री हो या फिर हमारा एक्शन को एनालाइज करना और दूसरे इंसानों के साथ और ऑपरेट करना ही हजारों सालों से हमारे सर्वाइवल स्ट्रेंथ जी रही है, ताकि हमें सर्वाइव करने में मदद मिले और जिंदा रहने के लिए, ताकि हम अपने जीन्स को आगे बढ़ा सकें। और अगर हमारा एनवायरनमेंट और आसपास के लोग हमारे लक्ष्य को सपोर्ट करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी भी मजबूत होती है। लेकिन हमारी यही रिलेशन दूसरे लोगों के साथ सही ना रहे तो वो ग्रुप और एनवायरनमेंट हमारे ब्रेन और लाइफ को बेकार बना देता है, और यही हमारे मरने का कारण बन जाती है। इसलिए जॉन मेडिना कहते हैं कि मजबूत दिमाग सरवाइव करता है, ना कि मजबूत शरीर। नंबर 2, शांत रहना हमारे दिमाग की क्षमता को बढ़ाता है। रिसर्चर ने 2 तरह के लोगों पर स्टडी की जो एक दूसरे से अलग लाइफस्टाइल जीते थे। ग्रुप ए में ऐसे लोग थे जो रोजाना एक्सरसाइज करते थे और कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करते थे, और दूसरी तरफ ग्रुप बी में ऐसे लोग थे जो कोई भी एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते थे। तो रिसर्चर ने पाया कि ग्रुप ए का ज्ञान बहुत स्कोर ज़्यादा था ग्रुप बी से। वैसे तो हमारा ब्रेन रोज़ 19 किलोमीटर चलने के लिए बना है, लेकिन अगर हम हफ्ते में 2 से 3 दिन भी 30 मिनट कोई फिजिकल एक्सरसाइज करें तो हम अपने दिमाग की पावर को बढ़ाकर सोचने और सीखने की पावर को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज ब्रेन में ब्लड पहुंचाती है और फिर वही ब्लड एनर्जी ग्लूकोज की मदद से ब्रेन में टॉक्सिक सेल को ख़त्म करती है, ताकि ऑक्सीजन का उपयोग हमारे ब्रेन से ब्रेन फॉग और थिंकिंग ब्लॉक क्लियर कर सके, ताकि ब्रेन में ज़्यादा न्यूरॉन्स पहुंच सके और वो हमारे क्रिएटिविटी और दिमाग के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा सके। नंबर 3, अच्छी नींद हमारे सोचने की शक्ति को बढ़ाती है। अच्छी नींद नहीं मिलने के कारण दिमाग हमारे फोकस करने की पावर, ब्रेन फंक्शन, मेमोरी और मूड और हमारी लॉजिकल थिंकिंग को भी वक्त के साथ खराब करते जाता है। एक स्टडी में ये पता चला है कि सिर्फ 26 मिनट स्लीप नैप से नासा के पायलट्स की परफॉर्मेंस 34% तक बढ़ गई थी। तो आप भी दिन भर अगर थका हुआ महसूस करते हो या दोपहर में आपका सोने का मन करता है तो ये कॉमन है, क्योंकि 2 बजे या 3 बजे के आसपास बायोकेमिकल के बीच एक जंग चल रही होती है, जिसमें एक तरफ जागे रहने की कोशिश होती है तो दूसरी तरफ सोने का मन करता है। उस वक्त अगर पॉसिबल हो तो हमें कुछ देर की झपकी जरूर लेनी चाहिए। डॉक्टर मेडिना का कहना है कि असल में हमारा ब्रेन सोने के दौरान भी रेस्ट नहीं कर रहा होता है, वो दिन भर की प्रोसेस और चीज़ों को लर्न कर रहा होता है। लेकिन हमारे लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है दिमाग की क्षमता को बढ़ाने के लिए। नंबर 4, हमेशा चिंता करना हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। हमारा दिमाग लगभग 30 सेकंड तक चलने वाले स्ट्रेस से निपटने के लिए बना होता है, ज़्यादा लंबे समय तक बने रहने वाले स्ट्रेस के लिए नहीं, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेना हमारे ब्रेन की ब्लड वेसल्स को खराब कर देता है और इसके कारण हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। अगर आपको घर में हो या क्लास में या जॉब में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है तो यही स्ट्रेस आपके लाइफ में सक्सेस होने के चांस को भी कम कर देता है। मतलब अगर आपके घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो उसका स्ट्रेस आपको जॉब में या फिर आपके क्लास में आपको परेशान करेगा और आपकी परफॉर्मेंस और आपकी प्रोडक्टिविटी को खराब करेगा, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस से ठीक से सोचना और याद करने की क्षमता कम हो जाती है। तो अगर आपकी रिलेशन ठीक नहीं है तो उन्हें ठीक करो और अपने स्ट्रेस को अपने ऑफिस या क्लास में लेकर मत जाओ, या फिर जिन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते उन चीज़ों का स्ट्रेस आपको नहीं लेना चाहिए।
नंबर 5, हर इंसान की ब्रेन की वायरिंग अलग होती है। हमें स्कूल में बताया जाता था कि हम इंसानों का ब्रेन एक जैसा होता है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। काफ़ी रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने बताया कि हर इंसान के ब्रेन की वायरिंग अलग है। हम अपने ब्रेन को डेवलप तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा दिमाग किसी और की तरह बिल्कुल एक जैसा नहीं है। यहाँ तक कि 2 जुड़वा बच्चों तक कभी नहीं। डिफरेंट ब्रेन वायरिंग को हमारा एजुकेशन सिस्टम इग्नोर करता है। ये ग्रेड सिस्टम के थ्रू जहाँ हमारे इंटेलिजेंट को हमारे टेस्ट और एग्ज़ाम के मार्क्स और परसेंटेज से मापा जाता है, जबकि हर एम्प्लॉय, कस्टमर का या स्टूडेंट का ब्रेन अलग होता है। जिस तरह से बिजनेसेस जैसे अमेजॉन वर्ल्ड वाइड करोड़ों लोगों के परफॉर्मेंस और इंटरेस्ट जानकर एक सक्सेसफुल कंपनी बनी है, तभी हम अगर एक बार किसी प्रोडक्ट को अमेजॉन या कोई और वेबसाइट पर देखते हैं तो वो प्रोडक्ट हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखने लगता है। नंबर 6, हम इंसान बोरिंग चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट, प्रॉफिट और इमोशन या कल्चर जुड़ा हो। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आपका दिमाग कॉन्शियसली इस सवाल पर फोकस करता है कि क्या मैं ये खा सकता हूँ, क्या मुझे ये खा सकता है, क्या मैं इससे रिलेशन बना सकता हूँ, क्या मैंने इससे कहीं देखा है, और इस तरह इंटरेस्ट रीजन ढूंढता है। ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है, लेकिन फिर भी ऑफिस या फिर स्कूल मल्टीटास्किंग करना बढ़ाते हैं, 50% तक बढ़ा देता है। नंबर 7, याद करना या दोहराना। हमें कुछ भी सीखने के लिए या याद करने के लिए इन्फॉर्मेशन को रिपीट करना चाहिए। हमारा दिमाग कुछ इम्पोर्टेंट बातों को ही ज़्यादा देर तक स्टोर करके रखता है, बाकी की जो ज़रूरी चीज़ें नहीं है उनको हमारे दिमाग की शॉर्ट टर्म मेमोरी मिटाना शुरू कर देती है। इसलिए जो ज़रूरी है उससे बार बार दोहरा कर दिमाग को ये बताना ज़रूरी है कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किसी चीज़ को याद करना है या फिर किसी चीज़ को सीख कर उसमें बेस्ट बनना है, तो आप उस चीज़ को थोड़े थोड़े समय बाद रिपीट करो, जिससे कि प्रैक्टिस हो सके और बार बार एक ही चीज़ पर ध्यान रखा जा सके। नंबर 8, हमारे सभी इंद्रियों एक साथ काम करती है, इसलिए उनका सही उपयोग करना चाहिए। हमारी सूंघने की शक्ति है जो हमें पॉपकॉर्न की खुशबू से थिएटर की याद दिला देती है, या बारिश और फूलों की खुशबू किसी व्यक्ति, सिचुएशन या जगह की याद दिलाती है। तो अगर आपको पढ़ते वक्त या काम करते वक्त अगर कुछ याद करना हो तो आप उसके साथ एक फ्रेग्रेंस या स्मेल को जोड़ सकते हो। अब चाहे ये आपका परफ्यूम हो या फिर रूम कैंडल, आपको जब ये स्मेल आएगी आपको पास्ट में हुई इन्फॉर्मेशन याद आ जाएगी, और इसके चांसेस 10 से 50% भी हो सकते हैं। नंबर 9, हमारे देखने की शक्ति बाकी सभी शक्तियों से ज़्यादा होती है। हम देखी गई चीज़ों को ज़्यादा याद रख पाते हैं कंपेयर टू सुनी गई चीज़ों से। आपको बायोग्राफी पढ़कर ये याद नहीं होगा कि कौन से पेज पर क्या बात लिखी गई थी, लेकिन अगर उसी बायोग्राफी पर कोई फिल्म बनी होगी तो उसके सीन और स्टोरी आपको कई दिनों तक याद रहेंगे, क्योंकि हमने अपने इतिहास में जानवरों, खाना, खतरा और मुश्किलों को देखने के बाद ही जाना है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। और फिर वही देखने की शक्ति को हमने आर्ट और लिटरेचर में कन्वर्ट कर दिया ताकि हम चीज़ों को विजुअली याद रख सकें। नंबर 10, म्यूजिक सुनना हमारे दिमाग को स्मार्ट बनाता है। डॉक्टर जॉन मेडिना की वाइफ भी क्लासिकल म्यूजिक कंपोजर रह चुके थे। उन जैसे ही काफ़ी म्यूजिशियन को ऑब्जर्व करके और स्टडी के आधार पर ही जाना है कि हमारा म्यूजिक टेस्ट हमारी पर्सनैलिटी को शो करता है, और म्यूजिक हमारी मेमोरी और स्किल को बढ़ा भी सकता है। म्यूजिक कंपोज करना हमारी रीडिंग एबिलिटी, मैच और इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकता है, और म्यूजिक सुनना हमारे मूड को चेंज और वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकता है। ये उम्र पर और इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। नंबर 11, मेल और फीमेल का दिमाग एक दूसरे से अलग होता है। एक बार रिसर्च लेरिके ने मेल और फीमेल को एक हॉरर मूवी दिखाई और पाया कि मेल के दिमाग का सिर्फ राइट हिस्सा काम कर रहा है और लेफ्ट हिस्सा शांत था, वही फीमेल्स का लेफ्ट हिस्सा काम कर रहा था और राइट हिस्सा शांत था, जिससे उन्हें पता चला कि मेल और फीमेल का स्ट्रेस हैंडल करने का, सोचने का और काम करने का तरीका एक दूसरे से अलग होता है। और ऐसे ही काफ़ी केस स्टडी करने के बाद मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को पता चला
कि फीमेल्स मेल से ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है और जल्दी ही नर्वस हो जाती है, और वही लड़के ज़्यादा एंटी सोशल होते हैं। मेल और फीमेल का इमोशन को हैंडल करने का तरीका एक दूसरे से अलग होता है। नंबर 12, हम इंसान शक्तिशाली और प्राकृतिक खोज करता है। हमेशा कुछ नया एक्सप्लोर करने का डिज़ायर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन हम ज़्यादातर अपनी क्लासेस और ऑफिस के कामों में ही उलझे रहते हैं, जबकि हम इंसान नई चीज़ें सीखने के लिए बने हैं। हमें बचपन में जानने की इच्छा कितनी होती थी, हर चीज़ को खोलकर और तोड़ के उसको जानने का कितना मन होता था, लेकिन यही चीज़ उम्र बढ़ने के साथ कम हो जाती है। गूगल अपने एम्प्लॉय को लगभग 20% टाइम देता है एक्सप्लोर करने के लिए, और इसी एक्सप्लेनेशन ने जीमेल और गूगल यूज आइडिया को इन्वेंट किया है। हमें भी बच्चों की तरह कुछ नया हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए, नए आइडिया और ब्रेन ग्रोथ के लिए ये बेहतर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। अगर कुछ भी सजेशन हो या फिर कुछ आइडिया है तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।